हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसके अंदर हमने हॉर्स एमसीक्यू भी जो है इसमें कवर किए हैं। जितने भी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है और सीबीएसई जिस पैटर्न पे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ रही है उसी के बेसिस पर हमने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी भी एग्जाम को लेकर या कोई भी आपका टेस्ट हो रहा है तो उससे पहले आपको जो है एमसीक्यू की सीरीज को जरूर देखना चाहिए, जिससे आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए और हम सभी एमसीक्यू के क्वेश्चंस के साथ अगर उससे रिलेटेड आपका उससे थ्योरी है, चीजें हैं जो वो समझ में आ जाए। एकदम ऐसी नॉर्मल एमसीक्यू और आंसर पे हम सिर्फ डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पर हम फुल डिस्कशन करेंगे कि भाई ये आंसर है तो क्यों है और उसके पीछे क्या चीजें हैं, क्या उसके साथ थ्योरी है, वो सब कुछ भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। According to the views held by the people of Europe regarding social change, they came to be called. अभी ये देखिए, ये वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इनको लेकर ये चैप्टर है और इसी से रिलेटेड ये सारे के सारे जो एमसीक्यू है जिसमें हमने कम्प्लीटली चैप्टर को कवर किया है। तो अगर हम बात करते हैं अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ क्या था, यूरोप के लोग की सोसाइटी जो है ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। उस टाइम पे तो जो है इधर उधर नेशनलिज्म वाली जो है चीज़ें हैं वो फैल रही थी। तो उसी टाइम पे वहाँ के लोग भी क्या चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस हो। लेकिन लोग बहुत थे तो अलग अलग व्यू पॉइंट भी थे। कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि चेंज तो होना तो चाहिए लेकिन स्लो होना चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री को भी मेंटेन रखना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या बोला गया? कंजर्वेटिव बोला गया। वहीं दो और ग्रुप भी थे, रेडिकल्स ग्रुप थे, एक लिबरल्स ग्रुप थे। रेडिकल ग्रुप क्या चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट जो हो ना वो कंट्री के पॉपुलेशन के मेजॉरिटी के बेस पर होना चाहिए, ये रेडिकल का मानना था। रेडिकल ग्रुप जो है वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि जो बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में है, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ था लिबरल वाला ग्रुप। लिबरल वाला ग्रुप क्या चाह रहा था कि जो उतने भी हमारे डायनेस्टिक रूलर है ना उसको फटाफट से हटाया जाए। और मतलब वो ये चाहते थे कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जहाँ पर हर एक रिलीजन का इक्वली रिस्पेक्ट हो। तो यहाँ पर बात करते हैं लोगों के यूरोप के लोगों में कौन कौन से व्यूज जो है सोशल चेंज को लेकर आए थे। तो ये तीनों के तीनों व्यू पॉइंट वहाँ पर निकल कर आए थे। तो इसलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे? हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, नो डाउट, बट लिबरल जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इसको आप किस तरीके से नहीं कह सकते, तो हमें सारे पॉइंट्स को देखने पड़ेगा। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि ये जो लिबरल्स लोग थे ना ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते। जबकि हमारा डेमोक्रेटिक क्या कहता है कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार दो, अमीर गरीब कितना उसके पास प्रॉपर्टी है इससे मैटर नहीं होना चाहिए। लिबरल क्या मानना था कि जिसकी लोगों को वोट देने का अधिकार उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है ना, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि हाँ इसकी वजह से लिबरल जो है डेमोक्रेटिक से अलग थे। दे फेल्ट दैट ओनली मेन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट, वही वाली बात आ गई। वुमेन शुड नॉट हैव राइट टू वोट। इसके अलावा लिबरल्स ग्रुप का ये भी कहना था कि वुमेन्स को वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब ये लोग चेंज तो चाह रहे थे लेकिन डेमोक्रेटिक जितना चेंज नहीं चाह रहे थे। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेट से डिफरेंट। तो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो ये बताते हैं कि जो डेमोक्रेटिक में वो फॉलो नहीं हो पा रहा जो कि लिबरल लोग मान रहे थे। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ सोशलिस्ट all over the Europe, an international body was formed in Europe in 1889 called। अब ये जो तीनों चीजें थी ना, रेडिकल ग्रुप, लिबरल ग्रुप, इसके अलावा कंजर्वेटिव, इसके अलावा एक जो है पूरे यूरोप में क्या पूरा लगभग पूरी दुनिया में एक बात फैल गई थी, सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स एक ऐसी थियरी जिसमें किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, जो होगा सबका होगा। तो उसी सोशलिज्म को पूरे यूरोप में फैलाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, जितने भी सोशलिस्ट थे उनके एफर्ट्स को पहुंचाने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी यूरोप में। कब? 1889 में। इस साल को भी आप याद रखिए, कई बार ईयर भी पूछ लेते हैं। तो उस वाले जो है इंटरनेशनल बॉडी का क्या नाम है? दैट वाज सेकेंड इंटरनेशनल। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ है तो मुझसे पहले आप आंसर देने का ट्राई कीजिए और फाइनल जो है कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मेंशन कीजिए कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड ज़ार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इलेक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये पॉइंट आया सार, अब जो बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको तो पता होगा कि क्या था, बट बेसिकली वो था क्या, एक सुप्रीम मेल मोनार्क मींस जो किंग का जो सिस्टम था ना उसी को जार नाम दिया गया था जो रशियन रूलर थे। तो उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पे वहाँ का जो रूलर था वो जार निकोलस सेकंड थे। ओके, और ड्यूमा जो है क्रिएट कब हुआ था, 1905 जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें लोगों की ये डिमांड थी कि हमें जो है मोनार्की तो चाहिए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस होने चाहिए जिसमें कि सब लोग अपना पार्टिसिपेट करें, लिबरल ग्रुप वाले भी आए, रेडिकल ग्रुप वाले भी आए और सोशलिस्ट भी आए, सबके सब आए। तो जब फर्स्ट ड्यूमा क्रिएट हुआ तो सबके सब थे, अब सबके सब थे तो सब अपना व्यू पॉइंट भी रख रहे थे, उन लोगों ने अपना डिमांड भी रखा कि कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। लेकिन क्या राजा ऐसा चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके जो है जो अपोजिशन ग्रुप है वो कुछ भी डिमांड करे या फिर वो हमारे ऊपर कोई न्यू चीज़ें थोपे, मतलब वो नहीं चाहता था कि उसकी जो डिसीजन है ना उसमें कोई इंटरफेयर करे, जिसकी वजह से उसने क्या किया, फर्स्ट ड्यूमा को उसने डिसमिस कर दिया। फर्स्ट क्या, बाद में उसने सेकेंड ड्यूमा को भी डिसमिस कर दिया था, बिकॉज द ज़ार डिड नॉट वांट एनीवन टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी अथॉरिटी पे कोई भी क्वेश्चन करे, जिस वजह से वो है उसको डिसमिस कर दिया। सेकंड वाले को भी डिसमिस कर दिया गया था पूरी प्लानिंग के साथ। थर्ड वाले में उन लोगों ने क्या किया, ऐसे पॉलिटिशियन को ले लिया जो कंजर्वेटिज्म से बिलोंग करते थे, जिनको लगता था चेंज तो होना चाहिए पर बहुत ही स्लोली, और फिर उन्होंने थर्ड को कैरी ऑन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द मिड 19th century in Europe, the idea which attracted widespread attention on the reconstructing of the society was। मैंने आपको बताया कि मिड 19th century यूरोप में एक ऐसा आइडिया जो कि वाइड स्प्रेड अटेंशन खींचा हुआ था, सबके सब उसी के बारे में बात कर रहे थे, वो कुछ और नहीं बल्कि सोशलिज्म था। सोशलिस्ट लोग क्या मानते थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका ये मानना था कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, उसको सिंपल गवर्नमेंट को दे दिया जाए और गवर्नमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करे, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ऐसी थ्योरी थी जो बहुत ही फेमस थी और मिड 19th सेंचुरी में यूरोप के साथ साथ पूरे दिन मतलब बाय द टाइम वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका फैलाव हो गया था। तो फिफ्थ का आपका क्वेश्चन आंसर होगा हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द आइडियाज ऑफ कंजर्वेटिज्म रिगार्डिंग सोशल चेंज इन दी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो सोशल चेंज आए थे तो उसमें जो कंजर्वेटिव्स लोग थे उनका क्या आइडिया था। They accepted that some changes was required. They believed that changes should be done by a slow process. They were completely opposed to any such change. तो ऐसे ऑप्शंस में आपको केयरफुली देखना है कि कहीं हमारा डी ऑप्शन ऐसा कुछ है ना, बोथ ए एंड बी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है इस बात पे। ये सब तो हम सबको पता है कि कंजर्वेटिज्म लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी जो है क्योंकि चेंज तो आए लेकिन स्लो प्रोसेस से आए, ऐसा नहीं है कि चेंज आए ही ना, वो उनको पता था कि थोड़ा चेंज चाहिए लेकिन स्लो प्रोसेस अपनी है, जो अपना कल्चर है अपनी हिस्ट्री है उसको भी मेंटेन करके चलना है। तो हमारा फर्स्ट जो है ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विच स्टार्टेड इन 1914 रशिया फॉट अगेंस्ट। वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुआ 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 तक चला, तो रसिया किसके अगेंस्ट लड़ा था। ओके, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था वो दो ग्रुप में बटा हुआ था। एक तो था एलीट पावर्स और दूसरा था सेंट्रल पावर्स। एलीट पावर्स के अंदर ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, इटली था, जापान था, यूएस था, तो ये सारे के सारे थे। जबकि दूसरी तरफ सेंट्रल के अंदर कौन थे, जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया था, इसके अलावा हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, ये सारे के सारे सेंट्रल पावर्स के लोग थे। तो रशिया अब अपने वाले लोग गुट के साथ तो लड़ेगा नहीं ना, तो सीधा सीधा क्या है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया दूसरे गुट के थे। तो 7th क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। What was the position of Russia army in Germany and Austria between 1914 and 1916? 1416 के बीच में रशियन आर्मी की कंडीशन कैसी थी, उसका पोजीशन किस टाइप का हो गया था। अब देखिए उस टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे रोल में था जर्मनी, और जर्मनी ने इतना अच्छा रोल में था कि उसने रशियन के बहुत ही आर्मी को मार दिया था उनके मतलब की तो यही वाला कंडीशन था। बाकी ऐसा कुछ भी लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन उस टाइम पे रशियन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया था, ना ही उन लोगों ने लार्ज नंबर के लोगों को मारा था, बल्कि वो उन लोग की खुद की डेथ हो गई थी। तो इसलिए आपका 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय। अब 1898 में एक पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था, दैट वाज रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और ये किन ग्रुप ने बनाया था? तो ये बनाया था सोशलिस्ट ग्रुप ने, ठीक है ना, जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, जिनको जो मार्क्सिस्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करते थे। मार्क्सिस्ट थ्योरी भी आप पढ़ोगे आगे आने वाले, जो आप आगे अगर हिस्ट्री को लेकर पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको पढ़ना पड़ेगा उसके जो प्रिंसिपल एंड ऑल है। तो जिन लोग उसको फॉलो करते थे तो उन लोगों ने जो सोशलिज्म का एक ग्रुप बनाया और एक पार्टी का बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है ना। जो कि हम बात करते हैं तो 1914 के पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन सबको इलीगल कर रखा था वहां के जो किंग ने, रूलर ने। नेक्स्ट है, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग रशियन रिवोल्यूशन। अब रशियन रिवोल्यूशन के टाइम पे एक वोल्शेविक ग्रुप था, आप सभी को पता होगा वोल्शेविक ग्रुप जो है, जिसको लेनिन ने लीड किया था और रशियन गवर्नमेंट की पावर्स को इसने सीज भी कर लिया था। काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा रशियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो है तो वोल्शेविक ग्रुप जो है रशिया में रशियन रिवोल्यूशन के टाइम पे किसने लीड किया था, कौन लीडरशिप में था? तो दैट वाज व्लादिमीर लेनिन। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं 11 में, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू। सोशलिस्ट ने जो है, सोशलिस्ट जो ग्रुप है वो रशिया की गवर्नमेंट को टुक ओवर, मतलब उसको हराकर उसने खुद का अपना कब्जा जमा लिया। कब? वो कब हुआ और कौन से रिवोल्यूशन के थ्रू हुआ, ठीक है ना। तो वो हुआ था अक्टूबर रिवोल्यूशन के थ्रू 1917 में, ठीक है ना। 1917 में ये काम हो गया कि हम अक्टूबर रिवोल्यूशन होता है और सोशलिस्ट लोग जो है सोशलिस्ट लोग जो है वो रशिया की गवर्नमेंट को हटाकर खुद जो है उनका मोर्चा संभाल लेते हैं। तो ये हुआ था अक्टूबर रिवोल्यूशन 1917 के थ्रू। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, हु वाज द राइटर ऑफ द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। अब एक बुक लिखी थी किसने? व्लादिमीर लेनिन ने, जिसका नाम था द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, जिसमें उन्होंने सब कुछ इसके बारे में डेफिनेटली एक्सप्लेन किया होगा जब इतना इंपॉर्टेंट रोल था। तो नेक्स्ट है, इन द मिड 1928 विच पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया। अब 1920 जबकि पूरे दुनिया में सोशलिज्म चल रहा था, लोग मार्क्सवादी को फॉलो कर रहे थे, लेनिन की बातों, लेनिन की जो चीज़ें प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहे थे, तो उस टाइम पे उसका असर हमारे इंडिया पे भी तो पड़ेगा ना। तो उसी टाइम पे हमारे इंडिया में एक सोशलिस्ट पार्टी बेस्ड मार्क्सिज्म को जो फॉलो करे, लेनिनिज्म को जो फॉलो करे, तो उस तरीके से जो है मिड 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी का जो है फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग रशियन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से वही वाला रिपीट हो गया है, तो आपको पता है इसका आंसर जो है लेनिन होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 होगी। 15, द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू द विंटर पैलेस वाज अटैक्ड बाय द पुलिस किलिंग 100 वर्कर्स। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड। प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू द विंटर पैलेस वाज अटैक्ड बाय द पुलिस किलिंग 100 वर्कर्स। इस इंसिडेंट को, इसकी एक बड़ा इंसिडेंट था जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स को मार दिया गया था। कब? ये जो इंसिडेंट हुआ था 9 जन 1905 का टाइम है, जब सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर जब अनआर्म्ड डेमोन्स्ट्रेशन, एक जुलूस जा रहा था जिसमें उन लोगों ने डिमांड किया हुआ था कि जो स्टेट ऑफिशियल्स है उनके पावर को थोड़ा लिमिटेशन कर दो, हमारे जो हम काम करते हैं उसकी जो है उसके आवर्स थोड़े कम हो जाएं, वर्किंग कंडीशन वहाँ का अच्छा हो जाए। तो इन सब चीज़ को लेकर जो है बहुत ही शांतिपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन जुलूस चल रहा था, लेकिन उस पर क्या हुआ, हमला बोल दिया जाता है और जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स की डेथ हो जाती है। उस इंसिडेंट को ब्लडी संडे जो है बोला जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु कॉन्स्पायर्ड इन इटली टू ब्रिंग अबाउट ए रिवोल्यूशन। अब जो है इटली के अंदर जिस तरीके से सब जगह चल ही रहा था, तो इटली में भी चीज़ों को चल रहा था, सोशलिज्म की फीलिंग लोगों के मन में डाली जा रही थी और उसको सोशलिस्ट से रिलेटेड रेवोल्यूशन भी चलाया, लोगों को पूरे इटली का यूनिफिकेशन करने का काम जो है सिर्फ इमेजिन ही नहीं किया था, जिसको आप पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास 10th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया व्हाट वाज कुलक। रशिया के कॉन्टेक्स्ट में कुलक किसको बोला जाता था?
कुलक जो है वो कौन था? कुलक एक टर्म दिया गया था वेल टू डू पीजेंट्स को। ऑप्शन आपका ऐसा ही आता है हमेशा। जितने भी ऐसे किसान थे ना जो वेल्दी थे, बहुत प्रोस्पेरस थे, जिनके पास बहुत सारा ज़मीन था, जानवरें थे, उनके पास मतलब वो सारी फैसिलिटीज़ थी जिसकी वजह से वो अच्छी किसानी कर रहे थे, तो उनको टर्म दिया गया था कुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सीक्रेट पुलिस ऑफ रशिया। अब रशिया के अंदर जो है ना सीक्रेट पुलिस भी काम कर रही थी। सीक्रेट पुलिस, और ये सीक्रेट पुलिस किसके अंडर काम कर रही थी ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो बोल्शेविक थी ना, उनने अपना सिक्योरिटी फोर्स छोड़ रखा था, जिसको लेनिन ने ही बनाया था, उनकी लीडरशिप में ही चल रहा था बोल्शेविक। तो जिसकी वजह से ये जो अर्ली सोवियत सीक्रेट पुलिस एजेंसी थी, जिसका नाम क्या दिया गया था? चेका, जो कि सीक्रेटली रूप से काम करती थी कि अगर इन फ्यूचर कोई रशियन सिविल वॉर होता है तो हम हमारा तरफ से भी लोग तैयार रहें। तो 18 का आपका ए ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु स्टार्टेड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया। तो अब रशिया को भी मतलब इकट्ठा करना था, जो डिवाइडेड था रशिया, थोड़े थोड़े टुकड़ों में इधर उधर हो गया था। तो अब उस टाइम तक जो है लेनिन की डेथ हो चुकी थी। तो लेनिन के डेथ के बाद जो है पूरा मोर्चा किसने संभाला? मोर्चा संभाला स्टालिन को। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेनिन के बाद ऑफिशियल उनके सक्सेसर का नाम किसको दिया जाता है? तो दैट वाज आल्सो स्टालिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ज़ार एब्डिकेट द थ्रोन। जो ज़ार है उसने किंग के थ्रोन को कब उठाकर फेंक दिया था? और तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का बी। वो डे था 2 मार्च 1970 को। और ये भी एज अ रिजल्ट हुआ था फेब्रवरी रिवोल्यूशन, आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में। और जिसके बाद ही जो है ज़ार निकोलस उस टाइम पे किंग हुआ करते थे, वहाँ के रूलर हुआ करते थे, जिनको हटाकर जो है हटा दिया गया। और फिर जो है एक नई जो है जो गवर्नमेंट है, जो मतलब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप जो उसको हटाकर जो है किया गया, वो सारी चीज़ें की गई। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए जुड़े हुए हैं तो, और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।